हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग जो है 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यानी प्रकाश का अपवर्तन। उस चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे थे, एक लाइन से पूरा पढ़ रहे थे और इस चैप्टर से संबंधित कुछ वीडियो हम बना चुके हैं और इस सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और आज हम लोग जो एक नया टॉपिक पढ़ने वाले इस चैप्टर से संबंधित, इसका नाम है आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। और इसको इंग्लिश में यानी हिंदी में आपेक्षिक अपवर्तनांक और इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए, और इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला सब भी आज हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करने के लिए सीखेंगे, ठीक। तो देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते किसको है, सबसे पहले समझते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग जानते हैं, कैलकुलेट करने के लिए भी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें यानी अपवर्तनांक के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, तो जिस मीडियम का निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उसको यानी किसी माध्यम का यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, निर्वात में यानी वैक्यूम में जो प्रकाश का चाल होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, उसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं किससे, तो जिस मीडियम का हम लोगों को क्या करना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, उससे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते किसे है। तो देखिए, ये जो हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। अब देखिए, ये किसका रेशियो हो जाएगा, तो ये जो है दो मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है। जब भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हम लोगों को दो माध्यम का, दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो क्या करना पड़ेगा, यानी यानी इसके बारे में बात करें शॉर्ट में तो ये क्या होता है कि रेशियो होता है किसका, तो दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे यहाँ पे समझते हैं हम लोग, जैसे एक मीडियम ए है, दूसरा मीडियम बी है। एक मीडियम क्या है, ए है, और दूसरा मीडियम क्या है, बी है। जैसे मान लेते हैं माध्यम मीडियम ए के बारे में बात करें, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, एन ए मान लेते हैं, और मीडियम बी का क्या मान लेते हैं, एन बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एन बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से दर्शाते हैं, लेकिन किसका निकाल रहे हैं, ए का, इसलिए एन ए लिख दिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे दर्शाते हैं, एन से, लेकिन मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसलिए क्या लिख दिए, एन बी लिख दिए। तो दो मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन हमको यानी डायरेक्ट यदि पूछ दे तो आप लोग बोल दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि ये दो मीडियम के यानी सॉरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में यदि पूछ दे तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, रेशियो होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो मीडियम का हम तभी से बात कर रहे हैं, तो दो मीडियम क्या लिए, ए और बी लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि आप जो है ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए बी की अपेक्षा, ठीक है, या बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी अपेक्षा बताना है, तो बी का बताना है किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ दो मीडियम का बात होता है, कितना मीडियम का बात होता है, दो मीडियम का। जैसे हमको यदि ए का निकालना हो किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, तो इसको हम लोग सूचित करेंगे किससे, तो निकाल किसका रहे, ए का, तो जिसका निकालते हैं उसका नाम पहले लिखते हैं, एन तो लिखेंगे ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, एफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, यहाँ दो मीडियम का बात चल रहा है। तो अभी हम बोले ए का निकालना है किसकी अपेक्षा, तो बी की अपेक्षा, तो ए का निकाल रहे हैं, तो जिसका निकालते हैं उसका नाम पहले लिखेंगे, जिसकी अपेक्षा निकालेंगे उसको क्या रखेंगे, बाद में रखेंगे, ठीक है। और यदि हमको निकालना हो बी का ए की अपेक्षा, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, तो बी का निकालना है तो बी को पहले लिखेंगे, किसकी अपेक्षा निकालना है, ए की अपेक्षा, तो ए को क्या लिखेंगे बाद में, यानी एन बी ए से क्या करेंगे, सूचित करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, एन ए बी के बारे में बात करें, एन ए बी जो है यानी एन ए बी को देख के समझ में आ रहा है, पहले ए लिखा हुआ बाद में बी लिखा हुआ है, तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि जो मीडियम पहले रहता है उसका हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करते हैं, निकालते हैं, जो बाद में रहता है उसकी अपेक्षा क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो पहले कौन ए है तो ए का निकालेंगे, बाद में कौन है बी, तो बी की अपेक्षा निकालेंगे। इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जैसे ए का निकाल रहे हैं किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, तो जिसका निकालते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी उसके अपवर्तनांक को क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, और जिसकी अपेक्षा, तो बी की अपेक्षा निकाल रहे हैं तो बी के अपवर्तनांक को कहाँ रखेंगे, बी के अपवर्तनांक को हम लोग रखेंगे नीचे, ठीक है। यदि ए का निकालना हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा,
तो ए के अपवर्तनांक को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और बी का कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। यानी एन ए बी बराबर क्या बोल सकते हैं, एन ए बाय एन बी बोल सकते हैं। तो ये देखिए दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पे हमको एन ए बी बराबर क्या मिला, एन ए बाय एन बी मिला। अब जैसे एन ए के बारे में बात करते हैं, यानी एन ए क्या है, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ए का क्या अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक निकालते हैं किसी भी मीडियम का। जैसे इसको यहाँ पे हम पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब किसी भी मीडियम का यदि अपवर्तनांक निकालना हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। सॉरी, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है उसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। किससे भाग देंगे, तो जिस मीडियम का अपवर्तनांक निकालना हो, किसका निकाल रहे हैं, ए का। तो ए में जो प्रकाश की चाल होगी, तो ए में प्रकाश का चाल क्या मान लिए, सी ए मान लिए। क्या मान लिए, सी ए। तो सी में क्या कर दिए, सी ए से डिवाइड कर दिए। उसी प्रकार एन बी के बारे में बात करें, एन बी क्या हो जाएगा, मीडियम बी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही सेम निर्वात में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उसमें भाग दे देंगे। किससे, तो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, बी का। तो बी में जो प्रकाश का चाल होगा, बी में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए एन ए और एन बी का मान मिल गया हमको। इसको पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो एन ए बी अपने जगह रहेगा, एन ए बी क्या रहेगा, तो एन ए बी अपने जगह रहेगा। अब देखिए ऊपर में क्या, एन ए, तो एन ए का मान क्या है, सी बाय सी ए। तो एन ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, सी बाय सी ए। ठीक है। उसी प्रकार एन बी के बारे में बात करें, एन बी क्या हो जाएगा, सी बाय क्या हो जाएगा, एन बी यहाँ पे है, एन बी का मान क्या है, सी बाय सी बी। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाय सी बी लिख सकते हैं। अब देखिए एन ए बी का जो मान है वो बराबर हो गया किसके, तो सी बाय सी ए बट्टा सी बाय सी बी। अब देखिए ये जो है बट्टे में उठ के कहाँ आएगा, नीचे, और ये जो सबसे नीचे वाला उठ के कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो देखिए सी अपने जगह रहेगा, सी ए जो है नीचे आ जाएगा, ये सी नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा, और ये सी बी उठ के कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये सी बी उठ के कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो देखिए ये सी क्या रहा, नीचे रहा, तो सी से सी कट जाएगा। यानी हमको एन ए बी का मान मिल गया सी बी बाय क्या, सी ए। एन ए बी का मान क्या मिला, सी बी बाय क्या मिला, सी ए। ठीक है। यानी यहाँ से हमको एक नया फॉर्मूला मिला। देखिए यदि हम लोगों को अपवर्तनांक दे दे दो मीडियम का, और यदि पूछ दे कि ए की अपेक्षा बी का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम लोग एन ए बाय एन बी बोलेंगे, एन ए बाय एन बी बोलेंगे। हाँ, यदि हम लोगों को प्रकाश का चाल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, दो मीडियम का प्रकाश का चाल दे दिया जाए, और डायरेक्ट पूछ लिया जाए ए की अपेक्षा बी का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम लोग आराम से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिला हमको, क्या मिला, सी बी बाय सी ए। तो ए का अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा। तो जिसका निकाल रहे हैं ए का, तो ए में जो प्रकाश की चाल होगी उसको कहाँ रखेंगे, नीचे, और किसकी अपेक्षा निकाल रहे हैं, बी की अपेक्षा। तो बी में जो प्रकाश की चाल होगी उसको कहाँ रख देंगे, ऊपर। यदि इसको नीचे रख दिए तो उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो अपवर्तनांक दिया रहे तो जिसका निकालते हैं उसके अपवर्तनांक को ऊपर रखते हैं। वही अपवर्तनांक की जगह यदि दोनों मीडियम का प्रकाश का चाल दे दे तो जिसका अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालेंगे उसके प्रकाश की चाल को नीचे रखेंगे। बच गया कौन, जिसकी अपेक्षा निकालते हैं, तो ऑटोमेटिक कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो यहाँ से हमको एक नया फॉर्मूला मिला। यहाँ पे जब भी हमको प्रकाश का चाल दे दिया जाए तो हम लोग अपवर्तनांक निकालने नहीं जाएंगे, अपेक्षिक अपवर्तनांक पूछ ले तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक हमको इक्वेशन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे ए का बी की अपेक्षा निकाल रहे हैं, तो ए का निकाल रहे हैं, तो यदि अपवर्तनांक दिया रहे तो ए का अपवर्तनांक ऊपर और बी के अपवर्तनांक को कहाँ रखेंगे, नीचे। लेकिन यहाँ देखिए प्रकाश का चाल दिया हुआ, सी ए क्या, प्रकाश का चाल, फॉर्मूला को ड्राइव करके निकाल लेना। सी बी क्या है, माध्यम बीच में प्रकाश का चाल। तो ए का अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना हो तो ए के प्रकाश की चाल को नीचे और बी के क्या रखेंगे, ऊपर। उसी प्रकार देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब देखिए हम शॉर्ट में जैसे हम बात करते हैं एन बी ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो एन बी ए का मान आप लोग बोल सकते हैं क्या, बताइए, जिसका किसका निकाल रहा है, एन बी ए को देख के हम लोग को पता चल रहा है कि बी का निकाल रहे हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो जिसका अपेक्षिक अपवर्तनांक को निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और जिसकी अपेक्षा निकालते हैं, ए की अपेक्षा निकाल रहे हैं, ए को कहाँ रख रहे हैं, नीचे रख रहे हैं। ये बात तो आप लोग सब समझ गए होंगे। जैसे ये देखे ना, जैसे ए का निकाले तो ए का ऊपर, अब जिसकी अपेक्षा निकाले उसको नीचे। यहाँ बी का निकाल रहे इसलिए बी का ऊपर, किसकी अपेक्षा निकाल रहे हैं, ए की अपेक्षा, इसलिए ए को कहाँ रख दिए, नीचे। ये बात आप लोग जान रहे हैं, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए एक चीज और, देखिए यदि हमको प्रकाश का चाल दिया रहे, किसका दिया रहे, प्रकाश का चाल दिया रहे, तो हमको एन बी ए कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो, एन बी ए। तो अभी जो समीकरण लिखे थे, क्या लिखे थे, एन बी बाय क्या, एन ए, एन बी का मान हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। एन बी का मान कितना दिया, सी बाय सी बी, पुट कर देंगे। एन ए का मान क्या, सी ए बाय सी, सॉरी सी बाय सी ए दिया हुआ, यहाँ पुट करेंगे, उतना करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं।
देखिए ए का निकाल रहे हैं तो ए का प्रकाश की चाल को क्या कर रहे हैं, नीचे रख रहे हैं। यहाँ लेकिन किसका निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं, किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो बी का निकाल रहे हैं तो बी के प्रकाश की चाल को कहाँ रखेंगे, नीचे। और किसकी अपेक्षा निकाल रहे हैं, ए की अपेक्षा, तो ए के प्रकाश की चाल को कहाँ रखेंगे, ऊपर। इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन 3 मानते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 और 3 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण, यानी हिंदी में उसको समीकरण कहते हैं। समीकरण 2 इंटू क्या, समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण को मल्टीप्लाई करने का रूल होता है, क्या रूल होता है, दायां साइड बायां साइड वाले को इक्वेशन में जो बायां साइड रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दायां साइड वाले को दायां साइड वाले के साथ। ठीक है, तो एन ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, तो एन बी ए के साथ। एन ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, तो एन बी ए के साथ। उसी प्रकार इस साइड क्या है, सी बी बाई क्या है, सी ए, सी बी बाई क्या है, सी ए, वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ए बाई क्या, सी बी के साथ। तो सी बी बाई क्या यहाँ पे है, सी ए इंटू क्या हो जाएगा, सी ए बाय सी बी। बायां साइड वाले को बायां साइड वाले के साथ और दायां साइड वाले को दायां साइड वाले के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो सी ए बाय क्या हो जाएगा, सी ए बाय क्या हो जाएगा, सी बी। अब देखिए सी बी से सी बी कटा, सी ए से सी ए कटा, यानी हमको यहाँ से एन ए बी इंटू एन बी ए का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। कितना मिल गया, 1 मिला। तो यहाँ से हम लोग को एक बात समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, एक इक्वेशन मिल रहा है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यदि माध्यम ए का अपेक्षिक अपूर्णांक बी की अपेक्षा उसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, तो माध्यम बी का किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों यानी ए का बी की अपेक्षा, बी का ए की अपेक्षा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में, जैसे हमको एन ए बी का मान कैलकुलेट करना हो और एन बी ए का मान दिया रहे, तो एन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय एन बी ए। क्या हो जाएगा, 1 बाय एन बी ए। ठीक है, वही अगर एन बी ए का मान कैलकुलेट करना हो और ए बी का मान दिया हो, एन ए बी का मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 बाय एन ए बी हो जाएगा। एन बी ए यदि हम लोग को क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस सब है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। बोल देगा निम्न में से कौन सही है, ये ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन दे देगा, बोल देगा सभी सही है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको तो डेरिवेशन याद होना चाहिए, इसके लिए डेरिवेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन समझा हुआ रहना रहेगा, तभी इसी टाइप का यदि क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, किसी भी टाइप का एग्जाम में, जैसे यदि आप बोर्ड देते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी क्या करता है, पूछ देता है, तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या बीच से उठा के ये क्वेश्चन दे देगा, ये वाला क्वेश्चन दे देगा, ये वाला क्वेश्चन दे देगा, कुछ भी दे सकता है। 2 गो सही कर देगा, 1 गो गलत कर देगा, या 1 गो सही रहेगा बाकी 3 गो गलत रहेगा, या तीनों सही रहेगा, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो डेरिवेशन पूरा कंप्लीट होना क्या है, जरूरी है। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज करके पूरा डेरिवेशन को लिख लीजिएगा। ठीक है, और तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं। ठीक, इसको अब क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग जैसे किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, कभी कभी मान लीजिए गलती से दे दिया, जैसे एन ए बी इंटू एन बी ए का मान तो हम देखें क्या है, 1 है। कहीं लिखा रहे एन बी ए इंटू एन बी सी, इसका मान क्या हम 1 बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ लेकिन बी सी आ गया, माध्यम चेंज हो गया। यहाँ देखिए ए का बी की अपेक्षा और देखिए बी का ए की अपेक्षा को जब गुना करेंगे तब मान 1 होगा। ठीक है, ना कि क्या, ना कि मीडियम चेंज करके मल्टीप्लाई करें। यहाँ ए बी है लेकिन यहाँ बी सी आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान देना है कि इधर जो मीडियम है इधर भी वही मीडियम रहना चाहिए, तब मेरा आंसर क्या आएगा, सही आएगा, नहीं तो मेरा आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, देखिए आपको क्या कर देगा, अपवर्तनांक दे देगा। जैसे देखिए, जैसे क्या दे देगा, जैसे माध्यम ए का अपवर्तनांक दे दिया 3, माध्यम बी का दे दिया कितना 2, और आपसे क्या पूछ सकता है, एन ए बी या एन बी ए का मान क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो देखिए यदि एन ए बी कैलकुलेट करना है, यानी ए का अपेक्षिक अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा कैलकुलेट करना है, बी की अपेक्षा, तो देखिए एन ए बी का फॉर्मूला अभी जस्ट बताएं, नहीं एन ए बी बताएं, थोड़ी देर पहले इसको मिटा दिए हैं। एन ए बी कैलकुलेट करना है, यानी किसका मान, किसका अपेक्षिक अपवर्तनांक कैलकुलेट करना है, ए का, किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ए बाय क्या लिख सकते हैं, एन बी, एन ए बाय क्या लिख सकते हैं, एन बी। अब देखिए एन ए का मान कितना है, देखिए एन ए का मान क्या है, देखिए अभी जस्ट बताया ना एन ए बी, यानी इसको देख के हम लोग को समझना पड़ेगा
कि ए का अपेक्षिक अपर्तनांक कैलकुलेट करना है किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, और जिसका कैलकुलेट करते हैं उसके अपर्तनांक को ऊपर रखते हैं और जिसकी अपेक्षा कैलकुलेट करते हैं उसके अपर्तनांक को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो देखिए एन ए का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, एन बी का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो 3 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। यानी ए का अपेक्षिक अपर्तनांक बी की अपेक्षा कितना आ गया, 1.5 आ गया। कितना आ गया, 1.5 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हमसे क्या मांग रहा है, बी का कैलकुलेट करना है किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। यानी हमको क्या कैलकुलेट करना है, एन बी ए। तो बी का कैलकुलेट करना है ए की अपेक्षा, तो जिसका निकालते हैं उसके अपर्तनांक को कहाँ रखते हैं, ऊपर, और जिसकी अपेक्षा निकालते हैं उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। तो बी का निकालना है तो बी के अपर्तनांक को ऊपर रखेंगे, किसकी अपेक्षा निकालना है, ए की अपेक्षा, तो ए के अपर्तनांक को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो देखिए एन बी का मान कितना दिया हुआ है, एन बी का मान दिया हुआ है कितना, 2, और एन ए का मान कितना दिया हुआ है, एन ए का मान दिया हुआ है 3। तो जब हम लोग 2 में 3 से भाग देंगे तो 10 बैठाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 3 छाक क्या हो जाएगा 18, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 3 छाक क्या हो जाएगा 18, यानी 0 पॉइंट कितना आ गया, 6 आया ना। तो डिवाइड करने पे 0 पॉइंट क्या आ गया, 6 आ गया। यही मेरा क्या हो गया, अपेक्षिक अपर्तनांक किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, सॉरी बी का ए की अपेक्षा। तो इस सब टाइप का यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद करेंगे यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कभी कभी प्रकाश का चाल दे दे, क्या दे दे, प्रकाश का चाल दे दे, 2 मीडियम में प्रकाश का चाल दे दे। देखिए जैसे मान लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 2 मीडियम है, क्वेश्चन जैसे देते हैं, जैसे मीडियम ए में सी ए मतलब क्या, सी मतलब देखेंगे जैसे ही प्रकाश का चाल, ए लगा दिया मतलब ए में प्रकाश का चाल। यदि ए में प्रकाश का चाल दे दे आपको कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे दे, और एक मीडियम बी है उसमें प्रकाश का चाल दे दे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ए मीडियम है उसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब मीडियम बी है उसमें कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमसे क्या पूछ ले, एन ए बी और एन बी ए का मान। ठीक है, इस बार प्रकाश का चाल दिया, क्या दिया, प्रकाश का चाल, और बोल रहा है कि ए का बी की अपेक्षा अपेक्षिक अपर्तनांक कैलकुलेट करे। साथ साथ बी एन बी ए को देख के हम लोग को समझ में आता है कि बी का कैलकुलेट करना है किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो एन ए बी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एन ए बी। और अभी जस्ट बताया कि एक फॉर्मूला बताया कि यदि हम लोग को प्रकाश का चाल दिया है तो डायरेक्ट प्रकाश के चाल की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपेक्षिक अपर्तनांक कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को अपवर्तनांक निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए एन ए बी कैलकुलेट करना है, ए का अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा। तो जिसका निकालते हैं उसमें प्रकाश की चाल को कहाँ रखते हैं, तो देखिए जब अपवर्तनांक दिया है तो जिसका निकालते हैं उसके अपवर्तनांक को ऊपर रखते हैं, लेकिन जब प्रकाश की चाल की बात आती है तो जिसका निकालते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक उसके प्रकाश की चाल को क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। तो किसका निकाल रहे हैं, ए का, तो ए के प्रकाश की चाल को कहाँ रखेंगे, नीचे। किसकी अपेक्षा निकाल रहे हैं, बी की अपेक्षा, तो बी के प्रकाश की चाल को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। यानी एन ए बी का मान क्या हो गया, तो सी बी बाय सी ए, सी ए को नीचे रखते हैं। फार्मूला ड्राइव किए थे, अपने मन से कोई काम नहीं कर रहे हैं, फार्मूला ड्राइव किए थे और ये मान हम लोगों को क्या मिला था, जस्ट मिला था अभी। ठीक है, तो एन ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ प्रकाश का चाल दिया हुआ है, तो जिसका निकालते हैं उसके प्रकाश की चाल को नीचे रख दिए, जिसकी अपेक्षा निकालते हैं उसके प्रकाश की चाल को क्या कर दिए, ऊपर रख दिए। तो देखिए बी में प्रकाश का चाल कितना दिया हुआ है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ए में क्या दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 10⁻⁸ से 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, मेरे पास क्या बच गया 2/3, और 2 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.66 आ जाएगा। यानी मेरे पास ए का अपेक्षिक अपवर्तनांक बी की अपेक्षा कितना आ गया, 0.66। उसी प्रकार यदि हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, बी का ए की अपेक्षा, तो किसका कैलकुलेट करना है, बी का, किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो यहाँ हम लोगों को प्रकाश का चाल दिया हुआ है, तो देखिए जिसका कैलकुलेट करते हैं उसके प्रकाश की चाल को नीचे रखते हैं। तो बी का कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए बी के प्रकाश की चाल को नीचे रख रहे हैं, किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो ए के प्रकाश की चाल को कहाँ रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं। अब बताइए ए में प्रकाश का चाल क्या है, 3 × 10⁻⁸ कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड, और बी में क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 2 × 10⁻⁴ क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये और ये कट जाएगा, मेरे पास क्या बच गया, 3 क्या बच गया 2। 3 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। यानी आंसर कितना आ गया, मेरे पास 1.5 आ गया। तो एक तो तरीका ये हो गया, यदि प्रकाश का चाल दिया रहे, इसको हम लोग मेथड 1 बोल सकते हैं। प्रकाश का चाल दिया रहे तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, अपवर्तनांक को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि कितना दिया रहे, प्रकाश का चाल दिया रहे, ठीक है, यदि हम लोगों को क्या दिया रहे, प्रकाश का चाल दिया रहे, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं,
कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दूसरे तरीका को भी अपना के इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, इसका मेथड 2 भी आप लोग को क्या करते हैं बता देते हैं। मेथड 2 हम लोग कैसे इसका सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। मेथड 2 क्या हो जाएगा, तो मेथड 2 में द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 के द्वारा हम लोग जो है, मेथड 2 के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, सबसे पहले अपवर्तनांक और फिर अपवर्तनांक कैलकुलेट करने के बाद जो है हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालेंगे। देखिए जैसे हमको ए का अपवर्तनांक निकालना है, एन से दर्शाएंगे, तो एन ए बराबर क्या होता है, सी बाय सी ए। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या देगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सी ए का मान क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आप अपवर्तनांक आ गया किसका, ए का, कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम मीडियम बी का अपवर्तनांक कैलकुलेट करें तो इसका भी वही अपवर्तनांक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब बटे क्या, जिस मीडियम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल जो होगा उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है बताओ, 2 × 10⁻, कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और सॉरी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना पता होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मीडियम बी का अपवर्तनांक कैलकुलेट करें तो मीडियम बी में प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे कट गया ये, बस ये मेरे पास 3/2 यानी 1 पॉइंट क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो देखिए ए का अपवर्तनांक कितना आया, 1 आया, बी का अपवर्तनांक कितना आया, 1.5 आया। यदि हमको एन ए बी कैलकुलेट करना हो तो एन ए बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी जस्ट बताएं, जिसका निकालते हैं अपवर्तनांक निकाल लिए, यदि जिसका निकालते हैं हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है, तो उसके अपवर्तनांक को कहाँ रखते हैं, ऊपर, और जिसकी अपेक्षा निकालते हैं उसको कहाँ रखते हैं, नीचे, ठीक है। तो देखिए एन ए का मान अभी हम लोग को पता चला, कितना पता चला, 1 पता चला। और एन बी का मान कितना चला पता, 1.5, दशमलव बनाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 × 10, 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15, यानी मेरे पास क्या आ गया, 2/3 आ गया। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.66। बोलिए आंसर पहले भी जो प्रकाश की चाल की मदद से कैलकुलेट किए थे यही आया, और अभी जो फॉर्मूला लगाया उसकी मदद से कैलकुलेट किया था आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है, ठीक है। और देखिए एन यदि हम क्या कैलकुलेट करने चाहें, यदि हम कैलकुलेट करना चाहें क्या, एन बी ए कैलकुलेट करना चाहें, तो यहाँ हम क्या कर चुके हैं, अपवर्तनांक निकाल चुके हैं, क्या कर चुके हैं, अपवर्तनांक निकाल चुके हैं। तो बी का कैलकुलेट करना है किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा, तो इसको लिखेंगे एन बी बाय एन ए। और एन बी का मान कितना पता है बताइए, अभी जस्ट निकाले, एन बी का मान कितना, 1.5, और एन ए का मान कितना निकाले, एन ए का मान निकाले 1, तो एन ए की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। डेसिमल जब उड़ाएंगे तो ऊपर 3 और नीचे क्या आ जाएगा, 2, यानी 3 क्या आ गया, 2, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1.5। तो बोलिए आंसर मैच किया कि नहीं किया, तो आंसर मैच कर गया। तो आप लोग या तो डायरेक्ट प्रकाश की चाल की मदद से निकाल सकते हैं, या अपवर्तनांक की मदद से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इससे संबंधित और एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है, रेगुलर चलते रहेगा अभी। तो इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है, या किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।